सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। देश से लेकर विदेश तक, सत्ता के गलियारों से लेकर युद्ध के मैदान तक, आज की खबरें आपको हिला देंगी। चुनाव आयोग 476 राजनीतिक दलों की लिस्ट काटने जा रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष का संसद से सड़कों तक हल्ला बोल। कर्नाटक में मंत्री का इस्तीफा और फतेहपुर में मंदिर मकबरे विवाद से माहौल गर्म। एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली एक बड़ी फ्लाइट बंद की। दक्षिण कोरिया में सेना की भारी कमी और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मानने का ऐलान कर दिया। इधर अमेरिका में ट्रंप ने राजधानी में आपातकाल लगा दिया, तो वहीं इसराइल गजा में पत्रकारों की मौत ने दुनिया को झकझोर दिया। एनवीडिया एएमडी की चीन डील से लेकर सुप्रीम कोर्ट का डॉग शेल्टर आदेश और पीएम मोदी जेलेंस्की की अहम बातचीत तक, तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको मिलेगी वो सारी जानकारी। नमस्कार और आदाब। आज 12 अगस्त 2025 देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपका होस्ट अनीस अंसार, और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि खबर का कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। पहली खबर, चुनाव आयोग देश के उन 476 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने की तैयारी में है जिन्होंने पिछले 6 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़ा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह जरूरी है कि ऐसे दल कम से कम एक चुनाव लड़ें, वरना लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। अगली खबर, फतेहपुर के आबू नगर में नवाब अब्दुल समद मकबरे को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों का हंगामा। दावा, मकबरे के भीतर हिंदू देवी देवताओं के निशान हैं, पूजा अर्चना की मांग। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारियों का परिसर में प्रवेश। अगली खबर देखिए, एयर इंडिया ने दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी वाली फ्लाइट 1 सितंबर 2025 से बंद करने का फैसला किया है। वजह, बोइंग 787-8 विमानों का अपग्रेड और पाकिस्तान एयरस्पेस बंद होने से लंबी उड़ानों में मुश्किल। अगली खबर, कर्नाटक से कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना का इस्तीफा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन राजन्ना ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए। दिल्ली पुलिस की सफाई, विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने पर दिल्ली पुलिस ने कहा 30 सांसदों की अनुमति थी, लेकिन ज्यादा संख्या होने से कार्रवाई करनी पड़ी। राहुल गांधी का बड़ा हमला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। आरोप, चुनाव आयोग सच्चाई सामने आने से डर रहा है। अगली खबर देखिए, दक्षिण कोरिया की सेना में जवानों की संख्या घटकर 4-5 लाख रह गई है। 20% की गिरावट पिछले 6 साल में दर्ज हुई। कई डिवीजन बंद या मर्ज करने पड़े, वजह जन दर में गिरावट। एक और बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूछा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां है, क्या सुरक्षित है? अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा भी ऐसा कर चुके हैं। बड़ा बयान, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं और ये समाज के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। अगली खबर, अमेरिका से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल लागू कर दिया। पुलिस और एफबीआई की भारी तैनाती। वहीं बड़ी खबर, और एनवीडिया और एएमडी ने चीन में एआई चिप बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देने पर सहमति दी। एक और बड़ी मुलाकात, पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीत। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में मदद का भरोसा दिया। अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेजने का आदेश दिया। 8 हफ्ते की समय सीमा तय। गजा से इसराइल के हमले में मारे गए अल जजीरा के 5 पत्रकारों के जनाजे में भीड़ उमड़ी। इसराइल ने आरोप लगाया ये पत्रकार इसराइल विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन कई देशों ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो सत्ता के गलियारों, न्याय के मंच और युद्ध के मोर्चों से आई। सवाल अब आपके हाथ में है, क्या राजनीति, सुरक्षा और इंसानियत का संतुलन दुनिया संभाल पाएगी? देखते रहिए ग्लोबल आवाज, यहाँ खबर मिलती है सिर्फ तेज और सबसे पहले सटीक। मैं हूं अनीस अंसार, मिलते हैं अगली अपडेट में।